हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं कुछ नए नंबरों के बारे में। जैसा कि आपको ध्यान होगा, क्लास 1 से लेकर 5 तक आपको आपके शिक्षक ने हर वक्त यही बताया होगा कि अभी तक आपको अगर सब्ट्रैक्शन कर निकालना हो, यानी अगर घटाना हो किसी नंबरों को, तो इतना ध्यान रखना है कि अप टू 5 तक के बच्चों को हमेशा ज्यादा में कम को घटाने ही दिया जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर 5 - 3 हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन 2 बता सकते हैं, लेकिन अगर 3 - 5 आपसे पूछ दिया जाए, मैं उम्मीद करता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है। जबकि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये भी एक क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैसे कम है लेकिन हमने कर्ज कुछ ज्यादा ले रखी है। मान लीजिए कि 3 रुपया मेरे पॉकेट में है, लेकिन हमने किसी से 5 रुपया उधार ले रखा है, तो क्या उसे 5 रुपये लौटाने हैं कि केवल 3 ही लौटाने हैं? वापस तो हमें 5 के 5 रुपये ही लौटाने होंगे। फिर कहां से, जबकि मेरे पास अभी मात्र 3 रुपये हैं। इसका मतलब है कि मैं 3 रुपया तो ठीक है लौटाने के लिए कैपेबल हूं, बट अभी भी कुछ कर्ज मेरे ऊपर बाकी रह जाएंगे, और उस बाकी कर्ज को डिनोट करने के लिए हमें एक नंबर जो अब तक आपने किसी क्लास में देखा नहीं हो, ये माइनस नंबर, ये बताता है कि 3 रुपये मेरे पास थे लेकिन कर्ज 5 रुपया था। हमने इस 3 रुपये को इस 5 रुपया का कर्ज चुकाने में खर्च किया। इसका मतलब कि अभी भी 2 रुपये कर्ज मेरे ऊपर बाकी है, और इसे शो करने के लिए हम इसको नेगेटिव नंबर यानी माइनस से डिनोट करते हैं। अब मैं फिर आपको लेकर चलता हूं अब तक के सारे नंबर सिस्टम पे जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आपने पढ़ा है। जाहिर सी बात है, आपने सबसे पहले सुना होगा नेचुरल नंबर, किसे कहते हैं? दैट इज द काउंटिंग नंबर। मतलब सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, और इसका परिवार बहुत बड़ा है, विशाल परिवार, इन्फिनिटिव। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पहली वीडियो जो बताई थी दैट इज द नंबर सिस्टम, उसमें भी आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराने वीडियोस एक बार देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तो ठीक है, 9 तक हम काउंटिंग भी जानते हैं, खूब बढ़िया, लेकिन 10 का फॉर्मेशन कैसे होगा? हमने कुछ मिस किया है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गिनती करते हैं तो 1 से ही गिनते हैं, चाहे वो कुछ भी काउंटिंग हो। हम अपने फिंगर्स भी काउंट करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5, फिर 10 बनाने के लिए हमें 0 चाहिए। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इस जीरो का भी अपना वजूद है, इस जीरो का भी एग्जिस्टेंस है। यानी इस नंबर सिस्टम में, इस नंबरों के परिवार में जीरो का होना भी
जरूरी है, तो भले ही हम उसको नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर के परिवार में नहीं गिनते हैं, नहीं उसको शामिल करते हैं, लेकिन इन नंबरों में जीरो का भी वैल्यू होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 9 तक तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 तक काउंटिंग हम ठीक से कर ले सकते हैं। फिर 10 के लिए हमें क्या करना पड़ता? तब हमें बोलने पड़ जाते 9 + 1, यानी 9 1। और जब इसे 9 1 बोलते, जैसे बोलते हैं ना 100 के बाद अगर 1 और बढ़ना हो तो हम बोलते हैं 101, 102, 103, 104। तो यहाँ अगर जीरो होता ही नहीं तो हमें 9 के बाद ही इस काउंटिंग को इस तरह से रखना पड़ता, 9 1, 9 2, 9 3। फिर जब 9 1 9 2 इसको कहते तो दिक्कत आती, आप इस नंबर को फिर क्या कहते? क्योंकि 90 भी बनता नहीं जब जीरो नहीं होता तो जब 90 नहीं होता तो 91 होना पॉसिबल नहीं था, और 91 नहीं होता तो फिर इसे भी हमें बोलने पड़ जाते 9 1। और तब हम ही कंफ्यूज होते कि आखिर 9 1 कौन सा, 10 वाला 9 1 कि 91 वाला 9 1। यानी नंबर सिस्टम को कंटिन्यू रखने में इस जीरो बेचारे का बहुत बड़ा रोल है। तो इस नंबर सिस्टम में यानी नंबर के परिवार में जब हम इस जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, किसके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ, तब ये परिवार थोड़ा बड़ा हो गया। देखा आपने 1 2 3 ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर थे। अब जब इसमें जीरो को शामिल कर दिया, अब इस नंबर का नाम हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। यानी हमारी गिनती अब जाकर पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इस जीरो के कारण अब हमारे लिए 10 बनाना, 100 बनाना, 1000 बनाना, 90 बनाना, 70 बनाना, 20 बनाना, कहने का मतलब कि जीरो के बिना हमारी गिनती ही आगे नहीं बढ़ती। तो जब जीरो इंक्लूड हो गया इस काउंटिंग नंबर में, अब उसे भी नंबर सिस्टम के परिवार में शामिल कर दिया, तो अब इस परिवार का नाम ही बदल गया। अब ये नया परिवार जिसका नाम हो गया होल नंबर, यानी परिवार थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन अभी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स, यानी कुछ और ऐसे नंबर होते हैं जो इस नंबर परिवार में शामिल हो सकते हैं। तो वो नंबर कौन थे? वो मैजिकल नंबर जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है। मैं स्पेशली फोकस करना चाहूँगा क्योंकि हमारा चैनल जो है वो आपने देखा होगा स्पेशली फॉर क्लास 6 7 8। और अब तो हमारे वीडियो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से क्लास 6 मंडे या ट्यूसडे या दोनों दिन, फिर 7 वेडनेसडे थर्सडे या दोनों दिन, और क्लास 8 के लिए फ्राइडे या सैटरडे या दोनों दिन। तो जैसा कि आपको मालूम है आज मंडे है, मंडे में स्पेशली 6 क्लास के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और 6 क्लास के लिए मैं चैप्टर का नाम रखा है इंटीजर्स, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 6 के बच्चे अभी तक इन नंबरों से, ये जो नेगेटिव नंबर है, अभी तक इस नंबर से वो वाकिफ नहीं थे। अभी तक इस नंबर को, हालांकि इसका इस्तेमाल खूब किया होगा, 5 - 3 में ये -3 है कि नहीं, लेकिन यहाँ हमने -3 को किस रूप में जाना? यहाँ जाना दो पॉजिटिव नंबर 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन। यहाँ हमने 3 को माइनस नहीं जाना, एक्चुअली ये 3 क्या है? इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। मतलब मेरे पास 5 रुपए थे, 3 रुपया हमने किसी को दे दिया या कोई सामान खरीद लिया, 3 रुपये हमें उसे पे करने पड़े, 5 रुपये में से 3 रुपया चला गया, फिर भी हमारे पास पॉजिटिव ही 2 रुपया और बच रहा है।
तो अब तक हम लोग बेसिकली देखा जाए भले नेगेटिव दिख रहा होगा, लेकिन अब तक हम लोग उसको सारे को पॉजिटिव मानकर चल रहे थे और पॉजिटिव नंबरों का ही डील कर रहे थे। लेकिन आज मैं अब आपके बीच लेकर आया हूं एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, यानी इस नंबरों के परिवार में कुछ और नए सदस्य जुड़ने वाले हैं। तो जानते हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं कौन, और अब जब इस परिवार में वो नए सदस्य जुड़ गए तो उस परिवार का नाम क्या है। ठीक है, तो नीचे के आप ये दोनों पैटर्न देख रहे होंगे, एक है नेचुरल नंबर का और एक है होल नंबर का। लेकिन जब इन सभी नंबरों में खासकर होल नंबर की बात में, क्योंकि अब परिवार थोड़ा और बड़ा हो रहा है तो बड़े परिवार की ही बात करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटिव। ठीक है, इन परिवार के साथ अगर वो नेगेटिव नंबर, मतलब मैंने कहा कि जब 5 माइनस 3 तब तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, लेकिन 3 माइनस 5 तो ये रिजल्ट माइनस में आता है, यानी ये नंबर, जैसे मैंने कहा, जीरो का भी अपना वजूद है तो इन नेगेटिव नंबरों के भी वजूद है। तो जब ये नेगेटिव नंबर्स इस होल नंबर में इंक्लूड हो जाता है, यानी जब उस परिवार में ये शामिल हो जाता है, जैसे -4 -3 -2 -1 0, अब +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। यानी पहले नेचुरल नंबर का परिवार था इतना छोटा। ठीक है, इस परिवार में हालांकि नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें ये सारे मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यानी सारे के सारे काउंटिंग नंबर। बताया नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर उस फैमिली में शामिल है। लेकिन जब इस फैमिली के बाहर के एक सदस्य और इनके साथ रिलेशन में जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो, दिस वन इज जीरो। तो देखिए इन सारे नेचुरल नंबर के साथ जीरो का परिवार बड़ा हो गया। तो पहले था नेचुरल नंबर, ये भीतर वाला नेचुरल नंबर, इसके साथ जुड़ा जीरो, अब ये दोनों मिलकर बनाए होल नंबर, परिवार थोड़ा बड़ा हुआ। अब इन होल नंबरों के साथ हमने कहा कि अब माइनस वाले नंबर भी, हालांकि ये भी इन्फिनिटिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर्स आपको नेचुरल नंबर में दिखते हैं उन सबों के नेगेटिव हो सकते हैं, यानी -1 भी हो सकते हैं, -2 भी, -3 भी, -4 -5 -6 -7 -8 और इसी तरह से आगे। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने इसके नेगेटिव्स, यानी हमें इधर भी डॉट 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 देनी पड़ेगी जैसे इधर डॉट 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 दे रहे हैं। यानी अब याद होगा आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो लाइन का डेफिनेशन विच हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड। तो अब ये लाइन बन गया एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के, इसके साथ बीच में बेचारा ये भी अब इस परिवार में शामिल हो गया। तो अब ये सारे के सारे नंबर्स का एक नया परिवार, जो कि देखिए अब ये था होल नंबर, दिस वन इज कॉल्ड नेचुरल, बट इसके साथ अगर जीरो मिला तो थोड़ा सा परिवार बड़ा हो गया होल नंबर। अब इन होल नंबर के साथ सारे नेगेटिव नंबर्स अगर जुड़ गए तो अब ये नया परिवार देखो और बड़ा बन गया। अब इस परिवार का क्या नाम है? परिवार के सदस्य तो समझ गए, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स। इस परिवार का नाम क्या बना? अब इस परिवार की पहचान क्या हुई? यही है ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब हमारे नंबर सही मायने में हर तरह के कैलकुलेशन करने में कैपेबल हैं, चाहे वो कर्ज ज्यादा, फंडिंग कम, फंडिंग ज्यादा, कर्ज कम, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
दोनों चीज को डील कर सकते हैं अब किनके मदद से, इस नए परिवार के सदस्यों के मदद से, जिसका नाम इंटीजर्स। तो सीधी सी बात है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो इन्फिनिटिव्स थे उनके साथ जीरो, और क्योंकि जी नेचुरल नंबर के साथ जीरो मिलने से होल नंबर तो बने। अब होल नंबर के बाद फैमिली थोड़ी और जब बड़ी होती है, जब उनके साथ उनके नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ते हैं, एक नया परिवार बनता है। इसी परिवार का नाम है इंटीजर्स। यानी इसका डिफाइन अगर लिखने की बात हो तो इसको इस रूप में हम पहचानते हैं, यानी डिफाइन ऐसे लिखते हैं। देखा जाए, डिफाइंस when all the natural number included या include with their negatives along with zero, when the natural numbers include with their negatives along with zero all these numbers are called इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक। अब इन नेगेटिव्स को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमारी धरती प्लेन है, यहां से हमारे घर की ऊंचाई मान लेते हैं 3 मीटर या 5 मीटर ऊपर है। लेकिन याद होगा कि इस जमीन पर मकान बनाने के लिए हम लोग पाइलिंग करवाते हैं, यानी जमीन की खुदाई करके कुछ न कुछ मकान का हिस्सा नीचे भी बनाते हैं। यानी वो ग्राउंड लेवल से, ये जो जमीन का लेवल हुआ, इस जमीन के लेवल से भी हमारा मकान कुछ न कुछ 1 मीटर, आधे मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट जितने ऊपर उतने नीचे भी चले जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो मान लेते हैं ये है जीरो। अब जीरो से ये प्लस हो गया ऊपर वाला, 3 मीटर प्लस हो या 5 मीटर प्लस हो, ये पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक उसी तरह से जब नीचे की ओर हम जा रहे हैं, अब ये नीचे वाला क्या होगा, चूंकि ग्राउंड लेवल तो यहां है, तब ग्राउंड लेवल से हम बैक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। यानी अब हमें अगर बतानी हो कितने नीचे हम मकान को लेके गए, अपने पाइलिंग को कितना नीचे लेके गए, उसकी गहराई अगर बतानी हो तो हमें अब उसे नेगेटिव से, क्योंकि केवल 5 मीटर कह देने का मतलब तो हम लोग पॉजिटिव जान रहे थे, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऊपर है जमीन से। तो अब अगर हम अंदर की बात बता रहे हैं, जमीन के भीतर की बात, उसको शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ नए नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, और यही वो नंबर है नेगेटिव। तो ध्यान यह रखना है कि इंटीजर्स केवल नेगेटिव नंबर नहीं होते, इंटीजर्स ये नेगेटिव्स, जीरो और पॉजिटिव्स, ये सब मिलाकर ये पूरी की पूरी नई फैमिली जो है, ये सब मिलकर इंटीजर्स का निर्माण करते हैं।
यानी इंटीजर्स में कौन कौन हो गए? इंटीजर्स में हो गए सारे के सारे नेगेटिव नंबर -4, -3, -2 और जो भी, या -1 भी लिखिए। इसके पहले भी अनंत है, इन्फिनेटिव नंबर्स है। इसके साथ आप जीरो को भी रख सकते हैं, जीरो ही। यानी अगर देखा जाए तो जीरो होल नंबर भी है और जीरो इंटीजर भी है। 1 2 3 नेचुरल नंबर भी हो गया, देखा आपने, 1 2 3 नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, और जब इस फैमिली के साथ जुड़ा तो अब वो इंटीजर्स भी बन गया। यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल भी, होल भी और इंटीजर भी, जीरो होल भी और इंटीजर भी। अब ये जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर की फैमिली से बाहर का फैमिली है। अब ये इसके साथ रिलेशन जोड़ने आया तो नया फैमिली बन गया। यानी जीरो सिर्फ होल नंबर है या फिर इंटीजर है, लेकिन 1 2 3 जो काउंटिंग के नंबर थे ये नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर भी हो गए, और इसके फैमिली में मतलब इन सदस्यों के साथ भी मिलकर एक फैमिली बनाया तो अब ये इंटीजर्स भी है। बट आपने देखा कि इसमें भी नेगेटिव नहीं थे, इसमें भी नेगेटिव नहीं थे, इन दोनों के बाहर के मेंबर हैं ये, तो जाहिर सी बात है अब ये सिर्फ इंटीजर्स है। इसीलिए इंटीजर जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला कंसेप्ट नेगेटिव नंबर्स के बारे में आता है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान यही रखना है कि केवल नेगेटिव नंबर इंटीजर्स नहीं है, नेगेटिव्स भी, पॉजिटिव्स भी और जीरो भी, ये सब मिलकर के इंटीजर्स का निर्माण करते हैं। तो डिफाइन आपको क्लियर हो ही गया। व्हेन ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ देयर नेगेटिव्स अलोंग विथ जीरो, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर अपने नेगेटिव्स के साथ जीरो को भी लेकर अगर आते हैं, है ना, या मिल जाते हैं, तब बनता है ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख ही रहे, -4, -3, -2, -1, जीरो, फिर +1, +2, +3, 4 एंड सो ऑन सो। क्लियर है? अब हमारा चूंकि दिख रहा है कि ये फैमिली बहुत बड़ी हो गई। क्लास 1 में भी आपने पढ़ा होगा, जब सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ते थे तो नेचुरल नंबर को भी हम लोग उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। तो जाहिर सी बात है जब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना होगा। यानी हम होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और जब नेचुरल और होल नंबर दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस फैमिली ने बेचारा क्या बिगाड़ा है हमारा। अब हम इंटीजर्स को भी नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अपने नंबरों के बीच के डिफरेंसेस, उनके बीच के अंतर को हम अच्छी तरह से समझ सकें। इसीलिए नंबर लाइन पे हम किसी नंबर को, किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो याद होगा, हालांकि बीच में जीरो तो होता ही है स्टार्टिंग में, लेकिन हमने जीरो को वहां पे केवल और केवल डिनोट किया था, मतलब इंडिकेट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। उसके बाद लेकिन नेचुरल नंबर को हमने एक डिफिनिट डिस्टेंस पे 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे। अब आप पूछोगे कि आखिर इसको करने से हमको क्या फायदा मिलता है? तो अभी जैसा कि मैंने कहा, इसको करने से हम इनके बीच के अंतर को, आखिर इन नंबरों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए हम नंबर सिस्टम को, जैसे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे ये जीरो से इसकी दूरी भी बढ़ते जा रही है। इसका ये मतलब है कि ये दूर वाला नंबर है, और दूर वाले नंबर मतलब बड़े नंबर है। यानी हर नंबर अपने पहले वाले से बड़ा होता जा रहा है। जैसे जीरो से बड़ा देखिए 1 हो गया। हालांकि हम नेचुरल की बात कर रहे हैं तो जीरो की अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी चर्चा करेंगे 1 2 3 4। यानी 1 अगर देखते हैं तो 1 से बड़ा 2 है, यानी 2 अपने से पहले वाले से बड़ा है और अपने से बाद वाले से छोटा है।
अब देखिए ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, हमेशा 1 2 से पहले आएगा और 3 इसके बाद आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया ना। इसका मतलब है कि 1 इससे छोटा है और 3 इससे बड़ा है। फिर 3 की बात करते हैं तो 3 के ठीक पहले 2 आ रहा है और 3 के ठीक बाद 4 आ रहा है, यानी ये बता रहा है कि 3 के पहले 2 है और यानी 3 से छोटा 2 है, जो पहले आता है वो छोटा है और जो बाद में है वो बड़ा है। क्लियर है ना? यानी इन चीजों को विस्तार से समझने के लिए हम सिर्फ नंबर लाइन पे नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी क्रम में जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो यहां समझ में आ रहा होगा कि इन सारे होल नंबर्स में अब सबसे चूंकि स्टार्टिंग कौन है? जीरो, यानी बेचारा सबसे छोटा कौन? जीरो। और अगर इस जीरो को हटा दें तो फिर अब दिख रहा होगा सबसे छोटा कौन? 1। यानी नेचुरल नंबर की जब बात करेंगे, चूंकि वहां से स्टार्ट है 1 2 3, तो दिख रहा होगा कि इसके पहले अब जब जीरो को हम इसमें शामिल नहीं करते तो इसके पहले अब कोई नंबर है ही नहीं, यानी बेचारा सबसे छोटा वही है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी राइट साइड में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है नंबर लाइन पे, वैसे वैसे उसके वैल्यू बड़े होते जाते हैं, यानी वो नंबर बड़ा होता जाता है। तो इन्हीं चीजों को और विस्तार से अगर हमें इंटीजर के रूप में समझना है तो इंटीजर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, ताकि हमें अब पता चल जाए नेगेटिव पॉजिटिव में क्या अंतर है, नेगेटिव और जीरो में क्या अंतर है, जीरो और पॉजिटिव में क्या अंतर है। क्योंकि मैंने कहा नंबर लाइन पे हम नंबरों को इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें उसके बारे में और ज्यादा क्लियर विजुअल मिल सके और ज्यादा जानकारी मिल सके कि नंबर सिस्टम के बीच में आखिर कौन से नंबर किससे बड़े और कौन से नंबर किससे छोटे। तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स में भी ये रिलेशन डेवलप किया होगा, यानी इंटीजर्स में भी हमें बड़े छोटे अगर जानकारी चाहिए तो नंबर सिस्टम नंबर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए कि आखिर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते कैसे। जाहिर सी बात है उसके लिए हमें पहले नंबर लाइन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए नंबर लाइन का कंसेप्ट पहले जानना जरूरी है। नंबर लाइन का कंसेप्ट जैसा मैंने अभी भी बताया आपको कि नंबर लाइन एक लाइन होता है जो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कैरी करता है। अब जितना बड़ा स्पेस आप उतना बड़ा नंबर लाइन बना सकते हैं, कोई शिकवा शिकायत कोई टर्म कंडीशन तो यहाँ है नहीं। तो मान लिया कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन है तो कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट हम मान सकते हैं, जो अभी हमारे सामने मौजूद है नंबर लाइन, इसका हम कहीं ना कहीं मिड पॉइंट मान सकते हैं। मिड पॉइंट यानी बीचों बीच आधा। आप इस नंबर को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाकी नंबरों को बताने के लिए, बाकी नंबरों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा नंबर लाइन है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। तो नंबर लाइन एक एक्चुअली लाइन का टुकड़ा है या सैंपल है जिस लाइन पे हम केवल और केवल नंबरों को रखते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि हम चाहे इसके लेफ्ट साइड में जाएं या इसके राइट साइड में जाएं, बचे हुए नंबर लाइन को यानी बचे हुए लाइन को एक डिफिनिट पार्ट में, डिफिनिट साइज में पहले हमें इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना होगा। मान लीजिए मैं भी कोई मेजर करके तो बना नहीं रहा हूं, तो थोड़े बहुत अंतर होंगे, लेकिन इसको समझना है। जीरो से एक डिफिनिट लाइन लेंथ लेते हैं और मान लिया इसको हमने 1 रिप्रेजेंट किया, फिर थोड़ी दूरी पे उतनी ही दूरी जितना जीरो से 1 तक होगा उतना ही 1 से 2 तक होगा। अब ये 2 हो गया, फिर डिफिनिट लेंथ यहाँ लेते हैं 3 हो गया, डिफिनिट लेंथ यहाँ लेते हैं 4 हो गया, डिफिनिट लेंथ 5 हो गया, डिफिनिट लेंथ 6 हो गया, डिफिनिट लेंथ 7 हो गया, डिफिनिट लेंथ 8 हो गया और इसी तरह आगे। यानी लाइन को हम एक डिफिनिट शेप के टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टुकड़ा
किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। और इस नंबर लाइन का इस्तेमाल जब हम इंटीजर के से मतलब संबंध में या इंटीजर से जुड़े हुए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ इस पूरे लाइन को दो पार्ट में बांटना होता है, बीच में मिड पॉइंट देना होता है। यानी मिड पॉइंट से एक तरफ हो गया लेफ्ट साइड, एक तरफ हो गया राइट साइड। अब हम जैसे जैसे मिड पॉइंट से राइट साइड की ओर जाते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसका मतलब है कि अब लेफ्ट साइड में कौन होगा, 0 से कम वैल्यू वाले। और जाहिर सी बात है इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास कोई कर्ज नहीं है और एक आदमी है जिसके पास 1 ही रुपया लेकिन कर्ज है। अब बताइए कौन टेंशन में। जाहिर सी बात है 1 रुपया भी अगर कर्ज है तो कर्ज ही है, उसे लौटाने तो हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिव हमेशा 0 से भी छोटा होगा। यानी पॉजिटिव नंबर तो आपने राइट साइड में डाल दिया, अब इंटीजर्स के नेगेटिव पार्ट जो होते हैं उन्हें आपको लेफ्ट साइड में ही डालना पड़ेगा। यानी नंबर लाइंस में आपको दो पार्ट बनाने होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, और तब जाकर हमारे इंटीजर्स का नंबर लाइन मुकम्मल होता है। लेकिन शर्त यही है कि नेगेटिव साइड भी लगभग वही लेंथ, जिस लेंथ पे आपने राइट साइड में डिवाइड किया है पूरे लाइन को, उसी सेगमेंट में मतलब उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको लेफ्ट साइड में भी नंबरों को बांटने होंगे, इन लाइंस को बांटने होंगे। और तब इनके नाम ध्यान रहे, सबसे पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5 और -6। अब यहाँ आपको एक सवाल मन में जरूर परेशान कर रहा होगा, यहाँ से जब इधर हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 इधर से क्यों नहीं चले? ठीक है, तो याद होगा मैंने कहा हर नंबर अपने पहले वाले से छोटा होता है। हर नंबर हर नंबर अपने पहले वाले से बड़ा होता है। यानी यहां अगर 0 है तो इसके पहले छोटे नंबर चाहिए। तो इतना तो तय है कि 0 और -1 में अभी आपको बताया कि -1 छोटा है, क्यों? क्योंकि 1 रुपया ही कर्ज है, लेकिन कर्ज है, ये बेचारा चैन से सो रहा है, कम से कम इसको किसी को देने तो नहीं है, भले इसके पास पैसे नहीं है तो देने भी किसी को नहीं है। लेकिन ये आदमी जरूर प्रेशर में है, जरूर टेंशन में, क्यों? क्योंकि इसे किसी न किसी को 1 रुपये ही सही लेकिन लौटाने। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये हो गया छोटा। अब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब जब 0 से 1 -1 छोटा हो गया, यानी इसके पहले वाला और छोटा होना चाहिए। तो इसको अब ऐसे समझिए, किसी के पास 1 रुपया कर्ज है, किसी के पास 2 रुपया कर्ज है, बताइए अब कौन टेंशन में? जाहिर सी बात है अब -2 वाला, यानी 2 रुपया जिसके पास कर्ज है, यानी ये छोटा हो गया अब इससे। ठीक इसी तरह से -3, अब इससे छोटा ये हो गया, क्यों? 3 रुपया कर्ज है, हमें 3 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अगर 3 रुपये मेरे पास है भी तो 3 के तीनों रुपये चले जाएंगे, बचेगा क्या? लेकिन उसी 3 रुपया में अगर हम 2 रुपया किसी को लौटा रहे हैं, 2 रुपया कर्ज है तो 1 रुपया फिर मेरे पास बच भी रहा है। उसी 3 रुपया में अगर मैं 1 रुपया किसी को लौटाऊं तो 2 रुपये मेरे पास पॉजिटिव बच रहे हैं, यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर इससे छोटा है, फिर ये नंबर इससे छोटा है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा हर एक नंबर अपने बाद वाले से छोटा है, तो नेगेटिव में भी मानकर यही चलिए कि हर एक नंबर अपने से पहले वाले से बड़ा
और हर एक नंबर अपने बाद वाले से छोटा है। तो समझने के लिए क्लियर हो गया कि -1 यानी 1 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज, 2 रुपया कर्ज वाला टेंशन। तो इसी तरह से हर एक नंबर अपने पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, -1 को इधर, -2 को इधर। अब इससे छोटा ये हो गया तो इधर आएगा, फिर इससे छोटा ये हो गया इधर आएगा, इससे छोटा, चूंकि इधर से देखते हैं, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा अब कौन, माइनस। यानी नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट करने के बाद एकदम से कंसेप्ट क्लियर है। अब नेगेटिव में भी कौन से नंबर आपस में छोटे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि हर एक पॉजिटिव नंबर, चाहे वो 1 हो या 5 हो या इंफिनिटी वाला करोड़, या हर एक पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा है कि 0 से पहले है, सॉरी, हर एक पॉजिटिव नंबर 0 के बाद है। यानी 0 के पहले आने वाले नेगेटिव नंबरों से चाहे वो जितना बड़ा नंबर दिखे, मान लीजिए माइनस में हम -100 लेते हैं और इधर प्लस में 1 रुपया लेते हैं, आपको अगर पूछा जाए इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में छोटा कौन, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा हर एक पॉजिटिव नंबर, मतलब सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया क्या कि हर नंबर अपने से पहले आने वाले नंबरों से बड़ा है। तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 देखिए यहां आ रहा है, लेकिन -1 की बात करेंगे तो वो इधर आएगा, और इधर आएगा, इसका मतलब 1 इससे बाद में आ रहा है, -100 से 1 जो है बहुत बाद में आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि बाद में आने वाला बड़ा, पहले आने वाला छोटा, यानी -100 यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। 1 भले ही देखने में इधर 100 लग रहा हो, भले ही उधर देखने में केवल 1 लग रहा हो, लेकिन मैंने क्या कहा, क्लियर सी बात है कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब ये चीज देखिए, अगर हमें केवल कह के समझाना होता तो किसी भी बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल था, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉजिटिव नंबर -1 और 1, अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे अगर केवल बोल कर समझाना होता तो हमारे लिए इम्पॉसिबल था, या समझ लीजिए बहुत टफ टास्क हो जाता। लेकिन जब इन्हीं दोनों नंबरों को मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दूं, देखिए कंसेप्ट एकदम से क्लियर है। आपको दिख रहा होगा 1 पॉजिटिव जो है वो यहां 0 के ठीक बाद, और -1 जो है वो ठीक 0 के पहले। अब हमें बताइए इन दोनों नंबरों में -1 और +1, पॉजिटिव 1, इन दोनों में पहले कौन दिख रहा है, जाहिर सी बात है पहले -1 दिख रहा है, और +1 बाद में दिख रहा है। तो क्या कहा मैंने, जो पहले दिखेगा वो छोटा, जो बाद में दिखेगा वो बड़ा, यानी -1 इज स्मॉलर देन +1। क्लियर हो गया। तो अगर मैं कोई बड़े बड़े नंबर भी, अब आपसे मैं पूछ दूं -187 और 238, इधर भी मैं माइनस कर दे रहा हूं, अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर नंबर लाइन समझ गया, अगर आपको समझ में आ गई नंबर लाइन है क्या, तो इन नंबरों को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर से जब हम 0 से इधर की ओर चलते हैं तो -180 इधर पे दिखेगा और -238 इधर दिखेगा। यानी फिर से आपको नजर आ रहा है पहले कौन आएगा, पहले आएगा -238, बाद में कौन आएगा -187। मैं 0 से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं या 0 से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपेयर इन दोनों से कर रहा हूं। इन दोनों में पहले कौन, इन दोनों में पहले -238 और बाद में -187। तो फिर से वही बात, जो नंबर पहले आएगा वो नंबर छोटा, जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर
बड़ा, यानी इन दोनों में सबसे पहले आ रहा है -238। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह से -100 -101 -100 -186 -187, और तब आएगा -200 -201 -200। यानी जैसे जैसे हम माइनस की ओर फिर जाते जाएंगे वो दूर होता जाएगा। जब दूर होता जाएगा तो पहले कौन दिख रहा है? पहले दिख रहा है -238। उसके बाद जब देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम राइट साइड की ओर, तब दिखता है -187। यानी इन दोनों में जाहिर सी बात है -238 जो पहले दिखा वो छोटे हो गए और जो बाद में दिखा वो बड़े। तो ये नंबर लाइन आपको एक पल में, जैसे ही आप नंबर लाइन कंसेप्ट को समझ गए, और समझना इसमें क्या है, नंबर लाइन एक लाइन है जिसपे हम सारे के सारे नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हमने जितने बड़े भी, चूंकि लाइन आपको मालूम है कि इन्फिनिटिव, इसका न तो स्टार्ट है न तो एंड है, तो हम एक सैंपल ही बना सकते हैं और उस सैंपल साइज में कहीं ना कहीं हम इसको मिड पॉइंट मानकर बीच में एक मार्किंग पॉइंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो जीरो के दाईं ओर राइट साइड में इसको आप पॉजिटिव मान लें और लेफ्ट साइड में आप इसको नेगेटिव मान लें। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो लेफ्ट साइड आएंगे और जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे वो राइट साइड जाएंगे। तरीका वही है, हर एक नंबर अपने पहले वाले नंबर से चूंकि बड़ा होता है, तो पहले वाला नंबर 1 2 3, यानी आपको इस क्रम में बढ़ना है 0 से 1 2, गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर। हाँ, ध्यान रखना है कि इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों साइड, लेफ्ट भी राइट भी। अब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर लाइन पे जितना बड़ा साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। जाहिर सी बात है इसका मतलब नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड में, और जब नेगेटिव लेफ्ट साइड में आएगा तो स्टार्ट हमें -1 से करना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि जीरो बड़ा है -1 से। क्यों? भले हमारे पास कुछ पैसे नहीं है लेकिन किसी को कर्ज देने का टेंशन भी नहीं है। इसका मतलब हम उस आदमी से बेहतर हैं जिसके पास कम से कम एक भी रुपए का कर्ज जरूर है। यानी कर्जदार माइनस वाला छोटा, जीरो वाला उससे बड़ा, कम से कम टेंशन फ्री। फिर -2 छोटा, -1 बड़ा, -3 छोटा, -2 बड़ा, -4 छोटा, -3 बड़ा। क्यों? क्योंकि जो नंबर पहले आता है वो छोटा, जो बाद में आएगा वो बड़ा। तो यहाँ दिख रहा है पहले -4 है, तब -3 है, तब -2 है, तब -1 है, फिर 0 है। ठीक है, तो पहले वाला छोटा, अब इसके पहले और अगर नंबर देंगे तो फिर उससे छोटा चाहिए, यानी -4 -5 -6 -7 -8 -9। यानी नंबर लाइन पे आपको लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स जो 0 से 1 की ओर, 0 1 2 3 माइनस की ओर बढ़ता जाएगा टू दी लेफ्ट मोस्ट, और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर जो 0 से बढ़ेगा लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर्स टू दी राइट मोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7। जहां तक कंसेप्ट था इंटीजर्स का, हमें उनको कैसे रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइंस पे। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रोसेस, इसके फंक्शंस, क्योंकि आपको मालूम है वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स ऑलवेज डील विद द नंबर्स एंड इट ऑल्सो डील्स इन अ फोर प्रोसेस ऑफ द नंबर्स। क्या? उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इंटीजर्स के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मैथ वर्स बाय अविनाश के साथ। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये हमारे भविष्य के लिए बेहतर है, अच्छी चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, आसानी से समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को
लाइक, शेयर और कमेंट। आप ये मत भूलें कि ऐसा करके आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में अपने बीच पहुँचा सकूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियो में हल्का-सा एक हिंट किया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी न कभी आने वाले समय में मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज़ ज़रूर करूँगा, लेकिन आज इशारा कर दे रहा हूँ, हमारा विज़न बहुत बड़ा है। शायद वो हमारी हैसियत, शायद वो हमारे साइज़, शायद वो हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। और ये पता चलेगा जब मैं डिस्क्लोज़ करूँगा अपने विज़न्स। लेकिन उसके लिए सीधी-सी बात है कि पहले पावर बनानी पड़ती है, पहले उसके लिए क्षमता बनानी पड़ती है, पहले उसके लिए सुदृढ़ होना पड़ता है। तो मैं अभी सुदृढ़ होने के कदम किए चल रहा हूँ, आप सबों के सहयोग से। अगर मैं सुदृढ़ हुआ, अगर मैं सक्षम हुआ, अपने विज़न्स भी आपको बताऊँगा और विज़न्स बताऊँगा नहीं, बल्कि उसे करके, उसे पूरा करके भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि।